नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की हिंदी किताब कृतिका का पाठ माता का आंचल को पढ़ेंगे। के लेखक शिवपूजन सहाय हैं। तो शिवपूजन सहाय ने एक बच्चे और उसके परिवार में उसका जो स्थान है, एक बच्चे का स्थान अपने परिवार में बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उस बच्चे के मन में जो माँ का स्थान है वह दिखाया है कि माँ का आंचल कितना महत्वपूर्ण होता है बच्चे के लिए। तो लेखक इस पद से पाठ शुरू करते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का संग। तो लेखक कह रहे हैं कि जहाँ बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, खेल रहे होते हैं, वहां पर तो मृदंग एक वाद्य यंत्र है, वह बजता है। और जहाँ बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वहां जो बातें होती हैं वो बहुत थोड़ी नीरस होती हैं, वहां तंगहाली की बातें होती हैं। तो लेखक कहते हैं कि हमारे पिता कि सुबह सवेरे प्रातःकाल को उठकर नहा धोकर पूजा में बैठ जाते थे और बचपन से ही हम उनके अंग लग गए थे, मतलब हम उनके साथ साथ रहते थे। जो छोटा बच्चा है वो अपने पिता के साथ साथ रहता है, सिर्फ दूध पीने के लिए ही माता के संग रहता है, वरना वो पिता के साथ ही रहता है। पिता के साथ ही बैठक में सो जाते हैं और जब पिता पूजा करने के लिए बैठते हैं तो उनको भी नहला धुलवा के पूजा में बिठा लेते हैं। भभूत का तिलक लगाते थे। भभूत तिलक भी कैसा लगाते थे कि कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, लेकिन डांट कर वो चौड़े ललाट पर त्रिपुंड कर देते थे। चौड़ा ललाट यानी जो आपका फोरहेड होता है, माथा होता है, उसको त्रिपुंड कर देते थे, काफी लंबा तिलक लगा देते थे। और फिर वो भभूत लगे हुए क्या बन जाते थे? बम भोला बन जाते थे, यानी छोटे से शिव बन जाते थे। वो बहुत सुंदर लगते थे। पिता बड़े प्यार से बच्चे को भोलानाथ कह के पुकारते थे और वो कहते हैं कि बाबूजी भोलानाथ कहते थे, लेकिन उनका नाम था तारकेश्वर नाथ। बच्चे का नाम तारकेश्वर नाथ था। बच्चा अपने पापा को बाबूजी और माता को मैया कहता था। जब रामायण का पाठ करते थे तो भी उनके पास बैठ जाते थे, अपने पिता के पास बैठ जाते थे और उन्हें देखते रहते थे, उनका मुंह निहारते थे। वो बताते हैं कि 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम का नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर उन्हें गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। यह भी एक पूजा की एक पद्धति थी जिसे वो अपनी आस्था के अनुसार करते थे। में वो बच्चा कांधे पर विराजमान रहता था और मछलियों को खिलाता था। कांधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे, मछलियों को चारा डालकर लौट जाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी करते थे। लंबी लंबी मूछें जब हम उन उखाड़ने लगते थे तो वो मूछों को छुड़ाकर हमें प्यार करते थे। बचपन में बच्चे को कभी झुंझलाकर उनकी मूछें नोचने लगते थे, वो कभी बनावटी रोते थे। तो वो अपने बचपन की बातें बता रहे हैं कि बच्चा किस तरह से कभी हंसते हंसते घर आते थे और चौके पे बैठ जाते थे तो बाबूजी अपने हाथ से हमको खाना खिलाते थे। तो मैया कहती थी कि आप ना थोड़ा खाना खिलाते हो, थोड़ा खाना खिलाते, थोड़ा और खिलाओ, ठीक है, क्योंकि 4-4 दाने कौर के बच्चे के मुंह में जाते। कौर कहते हैं टुकड़ा, ठीक है, बाइट, वो मुंह में जाता है तो थोड़ा समझता है, यानी उसे और थोड़ा खाना खिलाओ। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया की ठोर। उनकी मैया कहती थी कि बड़े बड़े निवाले खाएगा, बड़े बड़े बाइट खाएगा तो दुनियादारी जानेगा, और फिर खुद ही खाना खिलाने लगती थी। वो कहती थी कि मैया को पता है खाना कैसे खिलाया जाता है। ऐसे पेट, जब माँ के हाथ से खाना खाता है बच्चा तो पेट भरता है।
वो कभी कबूतर, कभी तोता, कभी हंस, ऐसे नाम से उनको खाना खिला देती थी कि अब ये तोता तोता खा रहा है, अब ये मोर खा रहा है। इस तरह से वो खेल खेल में उनको खाना खिलाती थी। लेखक तरह तरह से बचपन की बातें बताते हैं कि कैसे मैया खाना खिलाती थी और वो उछल कूद करते हुए काठ का घोड़ा लेकर बिल्कुल नंगे होकर गली में घूम जाते थे छोटे बच्चे गाँव में, और ऐसे घूमने लगते हैं, निकल जाते हैं और सताते अपनी मैया को। इस तरह की वो हरकतें करते थे। और वो कहते हैं कि मैया हमारे सर पर तेल लगाती थी और हमारे सर को बांध देती थी, हमारे बालों को अच्छे से टाइट करके चोटी गूंथती थी और उसे बांध देती थी। लट्टू बांध के रंगीन कुर्ता पहना देती थी और बहुत सुंदर, जैसे कि कन्हैया हो ऐसे बन जाते थे। लेकिन वो दुख, उनको सर में जब दुख लगता था तो वो सिसकते सिसकते कहाँ जाते थे, बाहर आ जाते थे। और वहां पे बच्चों का जब झुंड खेल रहा होता था तो वो अपने साथियों के साथ खेलने लगते थे और भूल जाते थे, रोना भी भूल जाते थे और बाबूजी की गोद से उतर के खेलने लगते थे। कभी वो खरीदार का खेल खेलते, कभी वो घरौंदा बनाकर खेल खेलते, और कभी जो पूजा करते हैं और खाना जिमाते हैं वो खेल खेलते, और कभी कभी बाबूजी भी आकर उनके खाने में बैठ जाते और खेलने लगते, और वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते कि खाना तो है ही नहीं। फिर नाटक करते थे कि कुछ देर के लिए लोग हमारे तमाशे देखने लगते थे कि ये ऐसी खेल में एक घटना वो बताते हैं कि खेल खेल रहे थे और बच्चे खेल खेल रहे थे और गांव के कई व्यक्ति आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और कहते थे कि ये जो चिड़ियों के पीछे बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं और उनके हाथ कोई चिड़िया आ नहीं रही है, वो कह रहे थे ये लड़की और बंदर पराई पीर नहीं समझते, इनके पकड़ने से चिड़िया की जान चली जाएगी और इनका सिर्फ खेल रह जाएगा। वो ऐसी बातें कर रहे थे और हम लोग खेल रहे थे। तब एक टीले पे जाकर वो बच्चे का जो झुंड था वो चूहे के बिल में पानी उगीचने लगा, यानी पानी भरने लगा चूहे के बिल में। फिर क्या होता है, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। सब लोग थक गए थे और गणेश जी का जो चूहा, ये समझे कि कोई बिल है और उसमें गणेश जी का चूहा निकल के आएगा, वहां चूहा नहीं निकल के आया, वहां पर कौन निकल के आया, सांप निकल आया। बिल में से सांप निकल आया। अब जब सांप निकल गया तो भोला राम रोते रोते भाग गए और भाग के कहाँ गए, घर आ गए। वहां पे बहुत सारे बच्चे थे, कोई औंधा गिरा, कोई अटपटा गिरा, किसी का सर फूटा, किसी के दांत टूटे। गिरते पड़ते सब लोग लहूलुहान हो गए और पैर भी छलनी हो गए, कांटों से छलनी हो गए। भोला राम दौड़ते दौड़ते बहुत तेजी से दौड़ते आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक में बैठे थे और हुक्का पी रहे थे, बड़े आराम से बैठे थे। उन्होंने बुलाया भी, भोला राम, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं और मैया के पास वो दौड़ते हुए चले गए। उन्हीं की गोद में जाकर वो छिप गए। वहां मैया मैया कर रही थी, चावल बीन रही थी और उसी समय उनके आंचल में वो छिप गए, यानी उनकी गोद में बैठ गए। अब डर से कांपते हुए वह जोर से रो पड़ी। मैया रो पड़ी, काम छोड़ दिया और पूछने लगी, क्यों डर रहे हो, क्यों इतना रो रहे हो? और उनको पूरी तरह उनकी बॉडी को, उनके सारे अंगों को अपने दबोच के अपनी गोद में रख लिया और उनको गोद में समा लिया उन्होंने, और आंचल से पहुंचते हुए उन्हें प्यार करने लगी, चूमने लगी। और संकट में पड़ गई कि क्या हुआ, बच्चा ऐसे दौड़ते हुए आया रोता हुआ और मेरे से चिपक गया। उन्होंने हल्दी पीसी और हमारे घावों पे लगा दी और धीमे सुर में हमने बताया कि सांप, या यानी कि हमें सांप मिल गया था, हमारे सामने सांप आ गया था। मैया के आंचल में वो छुप गए। शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंख खोलना चाहते थे
लेकिन खुल नहीं रही थी। फोटो को मैया बार बार निहार कर रोती थी, बड़े लाड़ से गले लगा लेती थी। बाबूजी भी दौड़ कर आए, आकर हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। हमने अपनी मैया का आंचल की प्रेम की शांति के दबोचे की छाया नहीं छोड़ी। लेखक इसी पैसेज से हमको ये समझाते भी हैं कि बच्चा जब किसी भी विपदा में होता है ना, तो सबसे पहले उसको माँ का ख्याल आता है। बस उसके मुंह से भी माँ निकलता है। और वो मेरा काम था, वो अपने पापा से अटैच था, सारे काम उनको फॉलो करता था, उनके साथ रहता था, उनकी सारी बातें मानता था। लेकिन जब उस पर विपदा पड़ी, जब वो परेशान हुआ, जब उसे डर लगा, तो वो कहाँ आया? सबसे पहले वो अपनी माँ के आंचल में आकर छिप गया। उसकी माँ की जो आंचल था, उसमें जो उसे प्रेम मिला, जो उसको शांति मिली, उस छाया को वो नहीं छोड़ा। फिर वो अपने पापा के पास, बाबूजी के पास भी नहीं आया। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। अगले भाग में इसके क्वेश्चन आंसर करा देंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।